ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक चीज़ होती है सेम, ठीक है, एंड सेम होती है एक लो सेल्फ इमेज की तरह काम करती है, एंड एक ग्लू की तरह काम करती है, एक गोंद की तरह काम करती है कि जो कि हमें पास्ट से चिपका के रखती है। एंड ग्लू इन द सेंस सेम इतनी बेकार सी चीज़ होती है कि क्या करती है कि हमें एज ए पर्सन बहुत बुरा बना देती है। इन द सेंस कि एक होता है गिल्ट, एक होता है रिग्रेट, एंड एक होती है सेम, ठीक है। सेम हम इस तरीके से लेके आते हैं, आई एम बैड, आई एम फेलियर, आई एम वीक। मेरे को भी ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बट सेम क्या कर देता है, इस वे में हमें डिफाइन करता है कि हम खुद को एक एज ए पर्सन हम बुरा बना देते हैं। एंड जब हम ये चीज़ें कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट कर देता है हमारे सेल्फ इमेज से। एंड सेम इतनी अच्छी चीज़ तो होगी नहीं कि जिसको देख के हमें प्राउड फील हो, जिसको सुन के हमें प्राउड फील हो। कहीं ना कहीं एक लो सेल्फ इमेज के साथ हमें कनेक्ट कर रही। एंड ये भी हमें पता है कि सेल्फ इमेज हमारी होल लाइफ, हमारी एंटायर लाइफ को अफेक्ट करती है, हमारी सक्सेस को, हमारे कॉन्फिडेंस को, एंड हर एक चीज़ को, हर एक तरीके को, हमारे पहनने के तरीके को, हमारे चलने के तरीके को, कुछ भी चीज़ हमारे सेल्फ में से डिटरमाइन तो करती है। बिकॉज हमारे कॉन्फिडेंस इस चीज़ पर रिलाई करते हैं, हमारी सक्सेस इस पर रिलाई करती है, हमारे फेलियर रिलाई करते हैं, हर एक चीज़। तो जैसे सेम आती है, सेम क्या करता है कि हमें कनेक्ट कर देता है एक छोटी चीज़ है जिसे नहीं होना चाहिए था, कि हम एज अ पर्सन खुद को बुरा बना देते हैं। इंस्टीड ऑफ आस्किंग कि हमें क्या फिक्स करना चाहिए यहाँ पे, या हम क्या फिक्स कर सकते हैं, हम खुद से पूछते हैं कि मेरे साथ क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग विद मी। जैसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं, इसका कोई आंसर ही नहीं होता फिर हमारे पास। हम एटलीस्ट अगर पॉजिटिव तरीके से पूछ रहे हैं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, एटलीस्ट हम कुछ तो इम्प्रूव कर सकते हैं। पर जब हम पूछते हैं कि मेरे साथ क्या गलत है, मतलब हम खुद को ही दोष देते जा रहे हैं हर बार। बहुत गलत हुई में हम सेम को लेके चले जाते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, फॉरगिवनेस एक नाम की चीज़ होती है जो कि हमें समझना पड़ेगा। फॉरगिव करना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। एंड एक चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी भी थी एक बुक में कि फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करना एंड दूसरे इंसानों को फॉरगिव करना सक्सेस के लिए आपके लिए बहुत बेटर चीज़ बन जाती है। कि आप बर्डन लेके नहीं जाते हो अपने साथ। जब आप ये चीज़ें कर देते हो तो आपको एक फेस लिफ्ट मिलता है, समझ रहे हो, क्योंकि आप किसी स्ट्रेस में नहीं जी रहे हो, मतलब आप खुद को किसी रिग्रेट में नहीं डाल रहे हो, आप किसी दूसरे इंसान का वो भी लेके नहीं चल रहे हो कि नहीं इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मतलब इस वे में कि आप फॉरगिव कर दे रहे हो खुद को, तो करना ही करना है, इतना नेसेसरी हद से ज़्यादा। जब आप खुद को फॉरगिव करते हो तो आप बेटर करना चाहते हो लाइफ में, आप खुश रहते हो। जब आप खुश रहते हो तो आप और बेटर करते हैं। बट जब आप रिग्रेट में रहते हो आपके अंदर इमोशंस भी उस टाइप के चलते हैं कि आप कुछ बेटर करना ही नहीं चाहते हैं। दिस इज़ वाई जब भी सेम आपके अंदर आता हो आप उसको आउट लाउड उसको फेस करो, डिफेंड करो खुद को। इन द सेंस कि डिफेंड इस तरीके से कि आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो, ऐसे ना आप खुद को ब्लेम करते जा रहे हो, रिग्रेट में डालते जा रहे हो। इससे कुछ भी बेटर नहीं होने वाला। अगर कुछ गलत हो चुका है तो सेम में जीने से कुछ नहीं होता। देखो वहाँ से क्या इम्प्रूव कर सकते हो। खुद को फॉरगिव कर दो कि हाँ, अपने लिए लेटर लिखो, जर्नल करो, जो भी करना है करो, बट खुद को फॉरगिव कर दो उस मोमेंट पर। बिकॉज इट्स दी ओनली वे। आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, बिकॉज हम स्टक रह जाते हैं बहुत से चीज़ों में जहाँ पे हम कुछ कर देते हैं ऐसा जो नहीं करना चाहिए था। बट स्टिल वो एक चीज़ दूसरी हो जाती है कि हमें अपना सेल्फ लव कभी भी नहीं ख़त्म करना चाहिए। बिकॉज कितना ही वर्स्ट मोमेंट क्यों ना हो, हम ही रहते हैं। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।